नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल परम ज्ञान पर। आज हम अर्जेंटीना के बारे में बात करेंगे। अर्जेंटीना ये देश दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण भाग में पाया जाने वाला एक देश है जिसका ऑफिशियल नाम अर्जेंटाइन रिपब्लिक है और इसकी करेंसी का नाम अर्जेंटाइन पेसो है। अर्जेंटीना की कैपिटल का नाम ब्यूनस आयरेस है और अगर हम इसके ऑफिशियल लैंग्वेज का बात करें तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। ये साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया में ये 8वां सबसे बड़ा देश है। और अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 2022 के आंकड़ों के अनुसार इसकी पॉपुलेशन 8 करोड़ 38 लाख है, जो दुनिया में 19वें नंबर पर है। और ये देश एक मल्टी कल्चर सोसाइटी वाला देश है। तो दोस्तों, अब मैं आपको अर्जेंटीना की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, पर हिस्ट्री शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्या आप अमेरिगो वेस्पुची को जानते हैं या बता सकते हैं वो कौन थे? अगर आप जानते हैं तो हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप नहीं जानते तो वीडियो के साथ बने रहें, मैं अभी वही डिस्कस करने वाला हूँ। तो अर्जेंटीना में मानव आबादी का इतिहास वैसे तो बहुत पुराना है, जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज का बताया जाता है। पर यूरोपियन लोगों के अर्जेंटीना में आने से पहले यहाँ पर आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी, परंतु 1502 में यूरोपियन लोग यहाँ अमेरिगो वेस्पुची के साथ पहुँचे और जिसके बाद अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर इस कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका रख दिया गया। तो दोस्तों, क्या आप जानते थे अमेरिगो वेस्पुची के बारे में? ये वो शख्स थे जिनके नाम पर इस कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका रखा गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी में वैसे तो यहाँ स्पेन का शासन शुरू हो गया, परंतु उसके बाद लोगों ने यहाँ पर अपनी आज़ादी के लिए खूब लड़ाई लड़ी और 9 जुलाई 1916 को कांग्रेस ऑफ टुकुमान ने यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कर दी या फिर अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी, और यही आज भी अर्जेंटीना का नेशनल हॉलीडे भी है। तो दोस्तों, अब हम अर्जेंटीना की ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। अर्जेंटीना का कुल एरिया 27,80,400 किलोमीटर स्क्वायर है। अर्जेंटीना के राज्यों के बारे में बात की जाए तो अर्जेंटीना के कुल 23 राज्य हैं, जिनमें से ब्यूनस आयरेस इनकी ऑटोनॉमस सिटी है। अब कुछ ऐसे स्थानों के बारे में बात करेंगे जिनके साथ अर्जेंटीना अपने लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अर्जेंटीना के साउथ में चिली और इंडस पहाड़ियाँ हैं, उत्तर में बोलीविया और पैराग्वे हैं, नॉर्थ ईस्ट में ब्राज़ील और ईस्ट में यूरुग्वे और साउथ अटलांटिक ओशन है, तथा दक्षिण में ड्रेक पैसेज है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अर्जेंटीना का कुल बॉर्डर लाइन लेंथ 9,376 किलोमीटर है और समुद्री सीमा का लेंथ 5,117 किलोमीटर है। अब हम अर्जेंटीना के हाईएस्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो वो एकोनकागुआ है, जो कि मेंडोजा प्रोविंस में स्थित है। इसकी कुल हाइट 6,959 मीटर है। और अर्जेंटीना के लोएस्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है लेगुना डेल कार्बन, जो कि सेंटा क्रूज प्रोविंस में स्थित है और इसकी कुल गहराई 105 मीटर है। और इसी के साथ मैं आपको ये बताऊं कि ये दुनिया का 7वां सबसे ज़्यादा गहरा स्थान है। अब अगर हम अर्जेंटीना के लैंड स्ट्रेच की बात करें तो अर्जेंटीना उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3,694 किलोमीटर तक है और पूर्व से पश्चिम तक 1423 किलोमीटर है। अर्जेंटीना की कुछ मेजर रिवर्स के बारे में बात की जाए तो उसमें पराना, यूरुग्वे और पैराग्वे शामिल हैं। और अर्जेंटीना के ग्लेशियर का नाम पेरिटो मोरेनो है। इसी के साथ अर्जेंटीना के कुल 4 क्लाइमेट हैं, जिनमें वार्म, मॉडरेट, एरिड और कोल्ड क्लाइमेट हैं। तो चलिए अब हम अर्जेंटीना की पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। अर्जेंटीना में फेडरल गवर्नमेंट पाई जाती है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेसी के द्वारा चुने जाते हैं। और यहाँ की गवर्नमेंट एक थ्योरी पर काम करती है जिसे चेक एंड बैलेंसेस कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पावर शेयरिंग। और यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है, जिसका मतलब है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के मामलों में दखल नहीं देगी। अर्जेंटीना की पार्लियामेंट को नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, जिसके 2 हाउसेस हैं। उनका नाम है सेनेट और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज। ये सब तो हो गई गवर्नमेंट की बातें। अब मैं आपको अर्जेंटीना की पॉलिटिक्स के कुछ फैक्ट बताऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1930 से 1976 के बीच में अर्जेंटीना की आर्मी ने 6 सरकारों को उखाड़ फेंका। उस दौरान यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड डेमोक्रेसी और आर्मी रूल चला, पर फिर 1983 में यहाँ फिर से फुल स्केल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई। लेकिन 2001 से 2002 के बीच में अर्जेंटीना में फिर से राजनीतिक उथल पुथल हुई। तो आइए अब अर्जेंटीना की इकॉनमी के बारे में बात करते हैं। अर्जेंटीना की अभी के टाइम पर इकॉनमी 1.23 ट्रिलियन है। इसी के साथ अर्जेंटीना दुनिया पे 23rd नंबर पे रैंक करता है। अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें जो अर्जेंटीना में खूब मात्रा में पाई जाती हैं। उनमें सोयाबीन, लेमन, मेज़, सनफ्लावर सीड और पियर आते हैं। अब अर्जेंटीना की एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो अर्जेंटीना येबर मेड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और इसी के साथ वाइन और बीफ के मामले में अर्जेंटीना दुनिया में 4थे नंबर पर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ये तो हो गई एक्सपोर्ट्स की बात। अगर हम अर्जेंटीना की इंपोर्ट्स के बारे में बात करें तो उनमें रिफाइंड पेट्रोलियम, मोटर व्हीकल पार्ट्स एंड एसेसरीज के साथ पेट्रोलियम गैस भी शामिल है। अर्जेंटीना के कुछ ट्रेड पार्टनर्स के बारे में बात करें तो ब्राज़ील अर्जेंटीना का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जिसके साथ अर्जेंटीना 14.3% की ट्रेड्स करता है। और अन्य पार्टनर्स में चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, चिली और इंडिया देश आते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको अर्जेंटीना के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, जैसे कि अर्जेंटीना टैंगो का बर्थ प्लेस है। दुनिया का साउदर्न मोस्ट सिटी भी अर्जेंटीना में है, जिसे हम यूशुआया कहते हैं। लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना का 2nd हाईएस्ट HDI या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। रीनी फेलेलोरो, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले डॉक्टर थे, उन्होंने दुनिया की पहली कोरोनरी बाईपास सर्जरी की थी। और डोमिंगो सैंटोलियोटा, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले सर्जन थे, उन्होंने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल हार्ट बनाया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी तरफ से इस देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और हम अगली वीडियो में ऐसे ही एक नए देश की इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।